दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गरीब। अक्सर हमने मज़दूरों को, रिक्शे वालों को और भी इस तरह के जो छोटे काम करते हैं उनको देख करके उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया होगा। पर इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इस कहानी के 3 ही पात्र हैं। एक मनोज जो बैंक में जॉब करता है, दूसरा मंजू उसकी पत्नी, और तीसरा वो रिक्शे वाला। सुबह का समय। मनोज ने आवाज़ लगाई, अरे मंजू भाई नाश्ता लगाओ, वैसे ही बहुत लेट हूँ आज। मनोज ने लैपटॉप का बैग कंधे पर लटकाते हुए आवाज़ लगाई। मंजू कह रही, बच्चों का टिफ़िन बनाते समय आज गैस ख़त्म हो गई। किसी तरह 2 ही सैंडविच बन पाए हैं। गैस भी 12 के बाद ही आएगी। एक काम करिए, एक सैंडविच आप खा लीजिए, एक मेरे लिए रहने दीजिए। मनोज ने सैंडविच उठाया और मुंह में दबाकर खाते हुए बाहर निकला। बाहर निकलते ही मनोज ने बाइक में अपनी चाबी लगाई। बाइक जैसे स्टार्ट करके आगे बढ़ा कि लहराने लगी। ओह नो, इसे भी आज ही पंचर होना था। एक तो वैसे भी लेट हूँ। खैर, बाइक खड़ी कर दी और पैदल ही रोड तक आया। रोड पर आकर उसने देखा कि सामने एक साइकिल वाला रिक्शा खड़ा है। उसने सोचा चलो आज इसी से चलते हैं। तब तक पीछे से एक बैटरी वाला रिक्शा आता दिखाई दिया। उसने सोचा एक तो गर्मी भी बहुत है, लेट भी हो रहा हूँ, साइकिल वाले से चलूँगा तो और देर हो जाएगी, आगे ओवरब्रिज भी है जिसमें इसको चढ़ाने में भी दिक्कत होगी। खैर, मनोज ने निर्णय किया कि वो बैटरी वाले रिक्शे से जाएगा। ये सोचकर उसने बैटरी वाले रिक्शे को इशारा किया। कोई सवारी और थी नहीं, मनोज अकेला रिक्शे पर बैठा था। बैठते रिक्शे वाला उनसे बात करने लगा। शायद बैंक आया था और मनोज को पहचान गया। सर, बैंक चलना है? मनोज बोला, हाँ। मेरा खाता है आपके यहाँ? रिक्शे वाला बोला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मनोज ने मन ही मन सोचा शायद गैस सब्सिडी के लिए इसने खाता खोला होगा। उसके मन में रिक्शे वाले के प्रति और फेसबुक में घूम रही काफ़ी पोस्टें घूम गई। कितनी मेहनत के बाद ये चंद रुपये ही जमा कर पाते हैं, और हम दिन भर एसी में रहकर सुबह 10 से 5 की ड्यूटी करते हैं। महीने में 50-55 हज़ार में किस तरह हमारा घर चलता है, हम ही से पूछो। फिर ये बेचारे कैसे अपने घर पूरा चलाते होंगे, किस तरह पूरा करते होंगे। उसके सवाल से मेरा ध्यान टूटा। सर, आज लेट हो गए? हाँ, मनोज बोला, हाँ यार, आज घर से निकलते ही जो है पनौती लग गई। एक तो नाश्ता देर से बना और दूसरा गाड़ी पंचर हो गई। अच्छा ये बताओ, एक बार चार्जिंग करने पर कितना चल जाता है? मनोज ने बात आगे बढ़ाई। सर, एक बार तो रात में लगा देता हूँ, पूरी रात चार्ज होता है, और दोबारा 3-4 बजे तक जब खाना खाने जाता हूँ तब लगा देता हूँ। खाने के बाद 1-1.5 घंटे आराम कर लेता हूँ, तब तक इतना चार्ज हो जाता है कि रात की नमाज़ पढ़कर जब छुट्टी करता हूँ तब तक चार्जिंग चल जाती है। रिक्शे वाला बोला। वैसे दिखने में तो ठीक ठाक पढ़े लिखे लगते हो, रिक्शा क्यों चलाते हो? मनोज ने उससे पूछा। क्या बताऊँ साहब, ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस बच्चों की खातिर खाना बदोश ज़िंदगी गुजर रही है, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। बच्चों की खातिर? मैं समझा नहीं, मनोज ने उससे पूछा। और उसकी हालत देखकर मनोज को उससे हमदर्दी भी हो रही थी और आगे जानने की उत्सुकता भी हो रही थी। बच्चों की खातिर कैसे, बताओ? सर, हम काश्तकार लोग हैं। गांव में हमारे पास एकड़ों में ज़मीन है। वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए यहाँ आना पड़ा, रिक्शे वाला बोला। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। किस स्कूल में एडमिशन करवाया है? एक रिक्शे वाले का अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति समर्पण देखकर बड़ी खुशी हुई। दिन रात मेहनत करते हैं और जैसे तैसे अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए इतना जागरूक होते हैं। ला मार्टिनियर में। उसका जवाब सुनकर तो मनोज के पूरे शरीर में सरसरी दौड़ गई। वो खुद अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने में 100 बार सोचे, इतना महंगा था। ला मार्टिनियर, उस स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को? जी साहब, इससे अच्छा कोई स्कूल ही नहीं लगा यहाँ पर, नहीं तो उसी में एडमिशन करा देते। वैसे पैसों की कोई फिक्र नहीं साहब, पूरे साल का गल्ला तो अपने गांव से ही आ जाता है।
जितना भी अपना पूरे साल में लगता है सब वहीं से आ जाता है। बस मकान का जो किराया है ना और ऊपर के जो खर्चे हैं, और ख़ुद को बिज़ी करने के लिए रिक्शा निकलवा लिया था, इसीलिए चलाता हूँ। और साहब यही नहीं, ऐसे 6 रिक्शे और भी हैं जिनको मैंने किराए पर डाला हुआ है। एक का 250 रुपये रोज़ भाड़ा मिल जाता है। आम की 4 किस्में हैं। 4 साल पहले 1.5 बीघा में यूकेलिप्टस लगाया था। तकरीबन 2000 या 2500 पेड़ हो गए होंगे उसमें भी, वो भी तैयार हैं। 2 ट्रैक्टर हैं और एक छोटा लोडर भी है। 2-2.5 बीघे में तो सब्जियां उगती हैं, बाकी में गेहूँ, धान और दालों की फसल होती है। सब्जी के पैसों से वहाँ का काम करने वालों की मजदूरी और बाकी फसल के लिए बीज, खाद, कीटनाशक वगैरह, डीजल वगैरह का पैसा निकल आता है। गेहूँ, चावल, दाल ये सब मुनाफा दे जाते हैं। उसकी बातें सुनकर मनोज तो शून्य में चला गया। वो बोलता जा रहा था, मनोज सुन कर के भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कर रहा है। साहब बैंक आ गया। उसकी तब मनोज की तंद्रा टूटी। ओह, कितना पैसा हुआ? अरे साहब आपसे क्या पैसे लेना। अरे नहीं नहीं, कितना पैसा हुआ बताओ। अच्छा सर, आप इतना ज़ोर दे रहे हैं, 10 रुपये दे दीजिए। मनोज ने 10 रुपये देने के लिए पर्स निकाल लिया और उसकी तरफ 10 रुपये का नोट बढ़ा दिया। सर बुरा ना माने तो ये 2000 वाला नोट मुझे दे दीजिए और 100 के मुझसे ले लीजिए। आपका क्या, आपको तो अभी फिर से मिल जाएंगे। उसने 100 के नोट मेरी तरफ बढ़ाए, पर मनोज ने 2000 रुपये का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। और आज सारा दिन मनोज यही सोच रहा था कि यार गरीब वो था या मैं हूँ।